बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं, वरना आज पलट के वापस नहीं जाऊं, यहीं डूब के मर जाऊं मैं। अब नानी बाई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, पेड़ के ऊपर एक सूवा बैठा है, सूवा यानी तोता। वो सूवे से ही बात कर रही है। उबी बाई सरवरियेरी पार, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे, आंबलडारी घेरी घेरी छाव, जिनरे तो ऊपर बैठ्यो सूवटो। क्यों पेड़ के ऊपर तोता बैठा है, उससे वो कहे सुवटिया तू धर्म को वीर, देखे झुलरिया ने आव तो। के जाके ऊपर बैठ के देख तो मेरा भाई आ रहा है क्या। प्रेम की भाषा, समर्पण की भाषा कौन नहीं समझता, मनुष्य ही नहीं समझता बस। तो कहता है झीनी झीनी, झीनी झीनी मतलब हल्की हल्की, झीनी झीनी उडरे गुलाल। गुलाल मतलब क्या, धूल। पहले पक्के रास्ते नहीं थे ना, तो अगर तेज कोई रथ चल रहा है कुछ है तो धूल इतनी उड़ती थी, उसी से वो लोग समझते थे कोई आ रहा है। तो गुलाल माने धूल। झीनी झीनी उडरे गुलाल, झमके छे जूनागढ़ रे मारेगा। वो कहे भाई लागे कोई राजा रो रथ आ रहे हो, तू क्यों चिंता करे। अरे नानी बाई के रथ में कौन बैठा है वो मुझे बता। रथ में बैठा, रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहार्यो रण छोड़ को। दौड़ के रथ के पास गई। अब देखो, जिसके साथ बहुत समय से दुख चल रहा हो ना, उसके जीवन में जब खुशी आती है ना, उसको विश्वास नहीं होता। तो इसको लग रहा है पता नहीं अब सही है कि नहीं, तो प्रश्न कर रही है। उसको है कि मेरे को पक्का होना है, ये मेरे लिए ही आए। तो नानी बाई कहे थे छो बीरा कठरा सिरदार, किणरे तो जासियो बीरा पाहुणा। मतलब कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो, किसके मेहमान हो। तो रुक्मणी जी ने कहा स्वामी म्हारा मथुरा रा सिरदार, द्वारावती रा राजवी, भरनो माने माहिरो अंजार। कि हम यहाँ पर मायरा भरने के लिए अंजार नगर में। नानी बाई ने कहा किसके घर भरना है, पूरा कंफर्मेशन चाहिए भाई। पता शादी का सीजन चल रहा था उस टाइम, इतनी शादियां हो रही है, तो उन्हें किसके घर भरना है। रुक्मणी जी ने कहा श्रीरंग जीरा मेछा मिजमान, नरसी मेहता संग पाहुणा। नानी बाई करसी म्हारो चाव, इन विद गीत सुहावना। नानी बाई ने जब अपना नाम सुना है, इतनी प्रसन्न, ठाकुर जी रुक्मणी जी को कहे अरे यही नानी बाई है। रुक्मणी जी ने जाकर नानी बाई को हृदय से लगा लिया। सब देव पुष्प की वर्षा करे, धन्य है तू नानी बाई। जिस लक्ष्मी के चरणों में हम सब लोटपोट होते हैं, फिर भी हमको सौभाग्य नहीं मिलता, वो लक्ष्मी आपको हृदय से लगा रही है। और क्यों नहीं धन्य हो भाई, भगत की बेटी है। अब नानी बाई के बीरा, अब देर नहीं करना, मेरे घर वालों ने बहुत सुनाया मुझे, अब जल्दी आ जाना। ठाकुर जी के तू घर जा, मैं नरसी जी को लेकर आऊं। अब तो नानी बाई उमंग हिया, सुन रिद सिद्ध की बात, जल भरती थी छान के, आज अनछान्यो ले जा। रोज तो वो जल छान के ले जाती थी, क्योंकि बहुत कलेश होता था घर में, इतना सा भी कुछ आ गया तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी। आज वो बिना छाने ले गया। अब कौन सामने आता बताऊं, भाई आ गया, भाई पावर आ गया। अब वो घर पहुंची तो वो पड़ोसन तो ऊपर ही खड़ी है, उसको तो मौका चाहिए कि मैं कैसे कलेश कराऊं। वो ऊपर से चिल्लाती है अरे रे नारायणी माँ, पहले बच्चों के नाम पे बुलाते थे कि नारायण की माँ, कि अरे रे नारायणी माँ देख
तेरी बड़ी बहू अब आई है, ब्यारे घर में कोई चिंता ही नहीं है, कब पानी भरने गई अब आई है। नानी बाई कहे प्रेमली तू तारी घर ही पंचायती राख। नानी बाई जवाब नहीं देती थी कभी, आज उसने जवाब हाँ वो और करे, अरे रे नारानी माँ देख तेरी बड़ी बहू बदल गई के तो या नानी बाई कौन नहीं के में कोई बढ़ गयो मतलब घुस गया, भूत आत्मा घुस जाती है ना, तो क्या इसमें तो कोई घुस गया। अब वो घर पहुंच तो सासू चिल्लाई कटे गई बहू तू, कब पानी भरने गई नहीं आ पाई है, ब्यारे घर में सब काम छोड़ के चले गई, सब काम कौन करी। नानी बाई कहे ब्यार अगर मारी है कि थारे ही है, थोड़ा सा काम में आप भी हाथ लगा लो तो शरीर में बाती तो नहीं भरी जाए। ये प्रेमली वाली बात है के तो या नानी बाई कोनी कहीं में कोई बढ़ गया हो। अब आई ननद बाई और केश लंबा करके अलग ही ताम जाम इनके, ओ आके कहे भाभी कट गई, गीत गाने की बेला है, मेरा श्रृंगार कौन करी। नानी बाई कहे बेटी री मां वे पानी भरने गई है, ये नया ही श्रृंगार वाला। नानी बाई कहे चूल्हा माथे राख मुन्ना पोतले जनी श्रृंगार हो जाई तारो। ननद कहे मां मने भोजाई आ, बोले मां कमे खुद बुक टेड़ी हूं भाई। हाँ आज सगला ने जवाब देवे। सासू कहे नानी बाई हुयो कहीं, बोले मारो भाई आई गयो। सासू कहे एक तो थोड़ा बाप आयो, वो सब सूर्य और साधु ने ले रहे और बच्चा कुचा ने भाई ले रही क्यों। अरे नानी बाई कहे मेरा भाई तो मायरो लेना आयो है, भोजाए ना टाइम पास मत करो, तैयार चलो। अब तो धक्का मार मार के सबको कमरे में भेज रही है, तैयार हो मेरा भाई वेट नहीं करेगा किसी का। और नानी बाई खुद चली गई है छत के ऊपर। छत पे वो ऐसे नाच रही है मानो आज किसी ने उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। ए बाई ऊबी रंग रे छाजे, गुड़ला रे झालर बाजे। मतलब रंग रे छाजे माने रंग मतलब श्रीरंग, उनके ससुर का नाम है श्रीरंग। रंग रे छाजे माने श्रीरंग के घर के छत के ऊपर, और गुड़ला रे झालर बाजे माने पैरों में किसी ने घुंघरू बांध दिए। आई तो यहां पर नानी बाई तो अब सब तैयारी करें। नरसी जी के पास क्या हो रहा है, अरे जल्दी बैठो अभी 5-10 मिनट की कथा है और फिर तो मायरा भरना है। तो नरसी जी अब बैठे हुए हैं, नरसी जी को है कि अभी तक नहीं आयो। इतने में ही ज्ञानदास जी कहे नरसी जी एक आवाज आवे। नरसी जी कहे क्या आवाज आवे। अरे रास्ते में वो गाड़ी टूटी ना। बोले हाँ टूटी। तो बोले किसने सुधारा। अरे बोले वो खाती आया था ना। बोले वो खाती की आवाज आवे। नरसी जी के कहाँ आवाज आए। नरसी जी ने ऊंचा थोड़ा चढ़ के देखा तो ठाकुर जी सच में आ रहे थे गाठड़ी उठा। नरसी जी कहे अब आया है। इतना रोया गया नाचिया, टांगई टूट गई, अब माने जरूरत ही नहीं है। नाराज है नरसी जी क्योंकि बहुत टाइम निकल गया ना। ससुराल बेटी के ससुराल वाले कब से निमंत्रण भेज रहे आओ आओ आओ, ये तो भगवान नहीं है तब तक क्या जाओ, इनके पास है नहीं कुछ। तो नाराज है। आवत देखियो सावल नरसी बैठियो छेरी साई। अरे ले जा थारी गांठ तू तो आयो शर्म गमाए। अब देखिए हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो 10 बार सुनाते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। यहाँ भगवान इतना मायरा लेकर आए हैं। एक तो नरसी जी नखरे दिखा रहे हैं, तो भगवान पता है कैसे मना रहे हैं। भगवान कहे हसन मुलक कर बोलिया छे हरी। अरे मायरो लाया छा नरसी देख तो सरी। देख तो मैं कितना कुछ लेके आया हूं। मां डाणी दिखावने लग गया। नखरे दिखा रहे नरसी जी। मां डाणी दिखावने लग गया। आख्या लीनी मीच और बोलियो निसु हवे इनसु कान लिया बीच। नरसी जी ना देख रहे ना बात कर रहे।
अब देखिए भगवान मन में कह रहे कि भाई मैं नखरे सहन कर लेता, पर अभी टाइम नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो असलियत में दुखी कौन है? नानी बाई। दुखी कौन है? नानी बाई। अभी तो वो खुश हुई है, अब ज्यादा देर लग गई तो उनके आगे ताने वापस चालू हो जाएंगे। तो भगवान का अभी मेरे पास टाइम नहीं है नखरों के लिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता होता कि नरसी इतने नखरे दिखाएगा तो मैं आता ही क्यों। चालन लागे सावरियो जद गाठड़ी उठाए, अरे नरसी जी जानियो रे माटो लायोड़ी ले जाए। नरसी जी को लगा खुद तो जा रहा है, जो सामान लेकर आया वो भी। नरसी जी का मैं तो मजाक करिए तो। ठाकुर जी ने कहा मैं भी मजाक करा था, अब चलो देर मत करो, वो दुखी है वहां पे। और सब निकलते हैं। नानी बाई तो छत पे ही खड़ी है। नानी बाई ने दूर से देख लिया। दूर से देखकर नानी बाई अपने ससुराल को जो वो वर्षों से कहना चाहती थी, नानी बाई कहे न। ठाकुर जी घर पहुंचते हैं। अब पहले देखिए जैसा मैंने कहा मंगल काम होता तो किस पर बैठते थे? आसन, जाजम। और सामने वाले ने मना कर दिया बोलने को। वो कहते कि भाई इसको ये दो, और भगवान कहते भाई इतना तो मैं नहीं लेके आया। तो फिर दुनिया वाले भी कहेंगे ना भाई किसी ने हाथ दिया, ये तो सर पे ही बैठ गए। जो 2 पत्रिकाएं आई थी मायरे में भरने के लिए, नानी बाई ने कहा ये पत्रिका ये तो पूरी भरनी है। इतना ही मायरा गांव के हर घर में जाना चाहिए। उन्होंने सब घर में मायरा भरवाया था। तो लिखिया रे परवाने दीजो सारी बसती, लेकिन इन नारायणो देवरियान तो दीजो ही मती। सबने दीजो, नारायण नकटो देवर के ना हरगिज मत दीजो। खूब सुना है माने। तब भगवान कहते हैं सुख सारण हरि मुलक मुख दियो शीश पर हाथ, बाई देवर टालिया हल्की लागे बात। अब भाई पूरे गांव को दे रहे और सगे देवर को नहीं देंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। हम महान बन जाते। जोड़ इसको। आइए अब जो मायरेदार हैं जाएं जल्दी जल्दी, अब उठने में टाइम नहीं लगाना है। आइए जितने भी मायरेदार हैं सभी चले जाएं।